हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 भाग्य बड़ा या साहस के लघुत्तरीय प्रश्न और भाषा की बात के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम जानेंगे कारक क्या होता है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़ें और समझें। भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी धरती को, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए वामन ने और स्थान मांगा। तब राजा बलि ने अपनी पीठ को ही वामन के लिए प्रस्तुत कर दिया। भगवान वामन बलि की दानशीलता से बड़े प्रभावित हुए। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्द ने, में, के लिए, ने, को, की से किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य पदों से संबंध बता रहा है। यदि इन वाक्यों में ये रेखांकित शब्द हटा दिए जाएं तो पढ़ने वाले पर वाक्यों का कोई भी आशय स्पष्ट नहीं होगा। जैसे भगवान वामन विराट रूप धारण कर लिए। इस वाक्य में ने शब्द के नहीं होने से आशय स्पष्ट होने में कठिनाई हो रही है। निम्नलिखित तालिका में संज्ञा शब्द के साथ रेखांकित शब्दों के मेल को दिखाया है। रेखांकित शब्दों का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वे संज्ञा या सर्वनाम से अन्य पदों का संबंध स्थापित कर आशय स्पष्ट कर देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक चिन्ह की कारकों की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। इनसे वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस तालिका में समझाया गया है। संज्ञा, सर्वनाम और रेखांकित शब्द। वामन ने पग में, राजबलि ने पीठ को वामन के लिए बलि की दानशीलता से के द्वारा। स्टूडेंट्स, यदि प्रश्न किया जाए कि विराट रूप किसने धारण किया, तो उत्तर स्पष्ट नहीं होगा बिना ने के, या उत्तर देना संभव नहीं होगा कि वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। अतः वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर वाक्यों का अर्थ प्रकट करने में सहयोग करते हैं, कारक कहलाते हैं। और ये कारक जिन चिन्हों की सहायता से शब्दों में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। अब कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक मतलब कार्य करने वाला। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया की जावे या कार्य करने का साधन। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाए। आपदान कारक अलग होने का भाव। संबंध कारक संबंध बताना। अधिकरण कारक आधार का बोध। संबोधन कारक संकेत करने का भाव। स्टूडेंट्स, हम इसका व्याकरण बोध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न है। कोष्टक में लिखे कारक चिन्हों का रिक्त स्थान में सही प्रयोग कीजिए। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। सैनिक शत्रु से लड़ता है। शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। बच्चा आम के लिए रो रहा है। पिताजी घर में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है। ये आपका आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।
है।